फ्लास्क का सीखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, पर हमारा तरीका होगा कि प्रोजेक्ट करें और उसके साथ सीखें। तो दिस इज़ फॉर बिगनर्स, वेरी बिगनर्स। यू हैव ओनली वन प्री रिक्विसाइट कि आपको पाइथन आनी चाहिए। तो हमारा आज का प्रोजेक्ट होगा टिक टैक टो। और टिक टैक टो पे एक ही वीडियो में नहीं हो पाएगा, थोड़े 2-3 वीडियो लगेंगे। पर टिक टैक टो में हम लोगों का टारगेट होगा कि हम लोग फ्लास्क के बेसिक सीख जाएं कि फ्लास्क में कैसे पेज रेंडर होता है, नॉर्मल टेम्पलेट कैसे रेंडर होता है, राउट्स कैसे बनते हैं, और थोड़ा सा यूजर से इनपुट लेना भी सीखेंगे। फॉर्म कंट्रोल हम टू डू ऐप में बनाएंगे। टिक टैक टो में तो हम लोग क्लिक्स को डायनेमिक यूआरएल रेंडर करना सीखेंगे। राउट्स यानी आज का राउट्स वगैरह, रीडायरेक्ट, यूआरएल फॉर रेंडर टेम्पलेट, और यूजर से रिस्पॉन्स लेना, मतलब डायनेमिक यूआरएल कैसे करते हैं वो सीखेंगे। टिक टैक टो जिनको ना मालूम हो, आई थिंक रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है या जो टिक टैक टो ना मालूम हो वो ये समझे कि ये क्रिस क्रॉस वाली गेम है। एआई के साथ बनाएंगे, एआई भी इंटीग्रेट करेंगे, ताकि नॉर्मली तो अब जैसे मैंने ये मार्क किया, कंप्यूटर ने ये किया, मैंने ये किया, तो कंप्यूटर को ये मार्क करना चाहिए, ना कि ये, समझ रहे हैं। और जब हम एआई इंटीग्रेट कर देंगे तो आप ये मार्क करें, कंप्यूटर मान लीजिए ये किया, आपने ये किया, तो कंप्यूटर मोस्ट प्रोबेबली इसको करेगा। तो ये एआई वाला भी पार्ट हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट एक फोल्डर बनाते हैं। अपना ये पहला प्रोजेक्ट है टिक टैक टो, इसका यही नाम रख देते हैं। इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। VS कोड में आप कहेंगे क्या सेटिंग करें, क्या करें, तो सेटिंग्स ये कर लें। विदाउट एआई सारे कोड हम खुद लिखेंगे। तो थीम के लिए गिटहब थीम्स, आइकन के लिए मटेरियल आइकन, एंड पाइथन का ये एसक्यूएल व्यूअर। एनीवे, तो सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करें। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के कई तरीके होते हैं। जैसे पुराना तरीका जो है पाइथन 3 -m और VN भी लिखिए और my भी लिख दीजिए, आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे EN भी लिखना पड़ता है या, तो आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। बट इट टेक्स टाइम। इवन आप पिप इंस्टॉल भी फिर करेंगे तो ये टाइम लेता है। तो आपको इससे बेटर तरीका आपको बताते हैं। इसको डिलीट करते हैं फ़िलहाल, और फिलहाल आपको बेटर तरीका बताते हैं। और बेटर तरीका है UV। जो UV है पाइथन में, जो आप पहली बार, अगर आपने UV पहली बार सुना है, सो आप ध्यान से देखें तो अगर आप सर्च करें व्हाट इज़ UV इन पाइथन, तो आपको मिलेगा कि इट इज़ इनक्रेडिबली फास्ट। और सच में ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, रस्ट में लिखा गया। तो इसको इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। पहली बार है तो आप मैक की टर्मिनल में ये रन कर दें, पावर सेल में, विंडो में, तो ये रन कर दें। क्रिएट करना वर्चुअल इन्वायरमेंट बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली तो आप ऐसे करते हैं, नॉर्मली आप वर्चुअल इन्वायरमेंट ऐसे क्रिएट करते हैं, फिर एक्टिवेट करते हैं, फिर जो भी इंस्टॉल करना होता है पैकेज इंस्टॉल करते हैं। जब आप UV यूज करेंगे तो आप UV अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम लिखेंगे। सोर्स करने के लिए सेम कमांड होगा, और बस जो भी पैकेज इंस्टॉल होगा उसके लिए कमांड अलग है, UV पिप इंस्टॉल। तो ये आप यूज करेंगे। पिप3 मत यूज करिएगा, पिप यूज करेंगे क्योंकि आप UV यूज कर रहे हैं, तो UV। तो इसकी जगह आप ये यूज करिए, बहुत ही तेज़ आपका काम करेगा। यहाँ पे दिया भी है, अब भूल जाए तो देखिए वर्चुअल इन्वायरमेंट, फिर सोर्सिंग, एंड फिर इंस्टॉलिंग। और आपको दिखाते हैं कितना तेज़ ये काम करता है। जस्ट सी दिस लाइटनिंग फास्ट स्पीड। तो हम लिखेंगे UV my या हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है ना, तो VNV। तो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया विथ लाइटनिंग स्पीड।
सोर्स भी हो गया एंड लेट्स इंस्टॉल our package ubpip install flask. You can see what incredible speed. इतना तेज़ आपका काम नहीं होता है नॉर्मली, और थोड़ा हमने तेज़ी से कर दिया। इसके अंदर क्या है ये हमने समझाया नहीं, थोड़ा ये समझाते हैं आपको। तो नॉर्मली अगर आप करेंगे UVVENV तो इसने इसका यूज करके एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना दिया। इसके अंदर आपका वो पाइथन है जो कि रन होगा, ना कि ये वाला पाइथन नहीं रन होगा जो आपके मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में है, आपके फोल्डर के अंदर ही रन होगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट का फ़ायदा यही है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें आपकी इसी फोल्डर के अंदर हैं। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आप समझिए कि है ही नहीं, जो भी काम हो रहा है सिर्फ इसी फोल्डर के अंदर हो रहा है। जो भी इंस्टॉल आपने फ्लास्क किया यहीं हुआ है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं हुआ है, तो कोई समस्या ही नहीं होगी आपको। कोई फोल्डर डिलीट किए, सारा चीज़ आप वापस आ गए, तो सब कुछ फोल्डर के अंदर है। तो फिलहाल बिन के अंदर तो सिर्फ कमांड्स रहते हैं जो मेन है। ये स्टार्टिंग के एक्टिवेट देख रहे हैं, ये अलग अलग ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने के लिए हैं सारे, लाइक PS1 ये पावर सेल के लिए है, और ये पाइथन जो कि रन होगा इसी के अंदर, मतलब इस फोल्डर के अंदर ही आ गया पाइथन। और जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पे आएगी लिब के अंदर, इस लिब के अंदर। जैसे कि मैं पहले इसे सोर्स करूँ और उसके बाद मैं लिखूँ UV pip इंस्टॉल, दोबारा बोलता हूँ pip3 मत लिखिएगा, pip इंस्टॉल। इस केस में UV के केस में pip3 ने लिखिएगा फ्लास्क। तो जैसे ही फ्लास्क किया, देखिए कितना तेज़ी से इसने सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए। और ये लाइब्रेरी यहाँ पे है, इसके अंदर आप कोड भी देख सकते हैं, लाइक Jinja 2 के कोड कैसे दिखते हैं। तो ये पैकेजेज हैं जो हम लोग इंपोर्ट करके यूज करते हैं, करेंगे नहीं, मतलब इस फोल्डर के अंदर कभी जाएंगे नहीं। तो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट बन गया। अब बनाते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं बनाना है कुछ, एक बनाते हैं अपनी पाइथन फाइल और एक छोटा सा फ्लास्क ऐप बनाते हैं। तो बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं फ्रॉम फ्लास्क, ये जो फ्लास्क इंपोर्ट किए हैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ऐप नाम से, किसी भी नाम से बना सकते हैं आप। ये क्या खुल गया, और इसको रन करते हैं। नॉर्मली आप app.run कर सकते हैं, पर जब भी आप इस पैकेज से कुछ, जैसे ये बड़ा फाइल बन जाएगा, कभी आपको यहाँ से app.py से इंपोर्ट करना पड़े कुछ, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि app.run उस केस में भी रन करेगा। तो जनरली प्रैक्टिस ही होती है, इसको ऐसे लिखा जाए। इसका मतलब क्या है कि ये रन तभी होगा जब app.py डायरेक्टली रन हो, ना कि कहीं इंपोर्ट हो। नॉर्मली अगर आप इसे रन करें अभी, तो अभी और इस URL पे चलें, तो अभी कुछ रेंडर नहीं हो रहा है, नॉट फाउंड, क्योंकि अभी मालूम ही नहीं हमारे बैकएंड को कि इस URL पे क्या हमें भेजना है। तो ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट की है इस URL पे, कैसे मालूम? ब्राउज़र ने इस गेट रिक्वेस्ट की है /URL पे, बैकएंड के पास आया, ठीक है। तो ब्राउज़र ने ये रिक्वेस्ट की है और कुछ इस प्रकार हुआ होगा। हमारे IP एड्रेस के थ्रू फ्लास्क पे आए हैं और फ्लास्क से को बोल रहे हैं कि /URL को रेंडर करो। तो अभी फ्लास्क को हमने बताया नहीं कि स्लैश पे क्या रेंडर करना है। तो लेट अस टेल टू फ्लास्क टू व्हाट टू रेंडर ऑन द स्लैश। तो सपोज एक होम नाम का हम फंक्शन बनाते हैं जो कि रिटर्न करेगा इनसाइड होम फंक्शन।
तो ये सिंपल सा रिटर्न कर रहा है। और हम चाहते हैं जब भी कोड में चेंज हो ये ऑटोमेटिक री रेंडर हो जाए, तो इसके लिए आप debug इज इक्वल टू ट्रू कर सकते हैं। डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जैसे ही आप चेंज करेंगे, इसको पहले एक बार बंद कर लें और आप ध्यान से देखिए जो रन हो रहा है ना, ये वर्चुअल एनबी के पाइथन से हो रहा है, यानी जो इसके अंदर इस बिन के अंदर जो पाइथन है उसका यूज हो रहा है। एनीवे यही लोकेशन दिया है कि डेस्कटॉप के अंदर, इस फोल्डर के अंदर, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर, बिन के अंदर पाइथन है। एनीवे अब जो भी चेंज करेंगे लाइक एंड चेंज किए, सेव किए, ये डिटेक्ट हो गया। एनीवे अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी भी इसको रेंडर करें तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि अभी बताया ही नहीं कि जब /URL पे आए तो इस फंक्शन से जो रिटर्न हो रहा है वो भेजना है। तो वो बताने का तरीका होता है राउट। फ्लास्क के अंदर होता है राउट, और फ्लास्क कहाँ पे है? अभी फ्लास्क है ऐप जो है ऑब्जेक्ट है फ्लास्क का। तो ऐप के पास एक डेकोरेटर है जिसका यूज करेंगे, बोलेंगे कि /URL पे जो भी आओ तो इस फंक्शन का रन करो और ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वही कर दो। और बाय डिफ़ॉल्ट जो गेट आप देख रहे हैं, ये जो गेट, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेथड्स होते हैं, ये हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट होता है, तो गेट हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं, इट इज़ वर्किंग इनसाइड होम फंक्शन, पर हमें तो चाहिए टेम्पलेट अपना। कहने का मतलब एक HTML पेज चाहिए, तो एक HTML पेज बना लेते हैं, myhome.html, और इसके अंदर एक बॉयलर प्लेट कोड तेजी से लिख देते हैं, टिक टैक टो। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या वीडियो इज रिकॉर्डिंग। इसके अंदर बना देते हैं, बोर्ड भी बना देते हैं तेजी से, माई बोर्ड, और इसके अंदर बटन्स होंगी। सो तीन रो होगी। सो नाउ ये रेंडर होना चाहिए। तो माई होम HTML को रेंडर कराना है, तो यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके लिए ही आता है रेंडर टेम्पलेट। तो रेंडर टेम्पलेट आप इंपोर्ट कर लीजिए फ्लास्क से। करना क्या होता है, आपको स्ट्रिंग में अपने HTML फाइल का नाम डालना होता है, और ये जो HTML फाइल है ये टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर होना चाहिए आपके रूट डायरेक्टरी के। सो टेम्पलेट्स फोल्डर बनाया हमने और इसी के अंदर डाल दिया हमने इसको, टेम्पलेट्स होना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट है ये, बाद में आप इस टेम्पलेट फोल्डर का नाम चाहें तो बदल भी सकते हैं। तो अभी टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर myhome.html है, तो हमको यहाँ पर लिखना होगा myhome.html। एनीवे सो नाउ जैसे ही चेंज किए ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया, री रन हो गया, हमें दोबारा रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए ये डिबग लिखा है हमने। और अब देखिए अपना बोर्ड रेंडर हो रहा है, पर हम चाहते हैं बोर्ड ऐसे रेंडर ना हो, बोर्ड थोड़ा सा और इसमें कर दें। यहाँ पे एक बटन भी हो, एक ब्रेक करें, और यहाँ पे एक बटन हो रीसेट की। सो आई थिंक नाउ इट शुड वर्क। यहाँ पे एक रीसेट की बटन भी हो गई। एनीवे तो ये ब्रूट फोर्सली हमने किया है। एक बोर्ड बना लेते हैं पहले, यहाँ पे थोड़ा ब्रूट फोर्सली ना करें, एक बोर्ड बना लें हम यहाँ पे, और जिसके 3 रो 3 कॉलम होंगे, और इसी बोर्ड के अंदर की चीज़ें हम रेंडर कराएंगे। तो कुछ ऐसा अपना बोर्ड होगा। इसको शॉर्टकट तरीका है बनाने का, लाइक 0 into 3 for I in range 3। तो ये क्या करेगा एक्चुअली, अगर आपको ना समझ में आया हो तो एक्चुअली अगर आप 0 लिखते हैं तो ये नॉर्मल लिस्ट है, पर 0
टाइम्स 3 आप लिखते हैं तो ये ऐसे होगा, और इसी को फॉर आई इन रेंज 3 कर दिया तो ये लिस्ट कंप्रीहेंशन का एक पार्ट है। तो लिस्ट कंप्रीहेंशन में क्या किया कि ये जो है ये 3 बार कर दिया ना, तो यही सेम चीज़ जो हमने ऊपर 5th लाइन में बनाई है। तो इससे बढ़िया कि हम इसको बनाएं। और अपना बोर्ड तो आ गया, बोर्ड के अनुसार ही रेंडर करें। बोर्ड हम होम पेज को दे दें। होम पेज को बोर्ड कैसे दें, बोर्ड इज इक्वल टू बोर्ड लिख दें, तो ये बोर्ड है। या फिर मैं थोड़ा नाम बदल दूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो हम एक बोर्ड पास कर रहे हैं जिसके अंदर माई बोर्ड हम पास करेंगे, और इसके अंदर हम आपको बोर्ड रेंडर करा के दिखाते हैं। जिंजर टेम्पलेटिंग सपोर्ट करता है, तो माई बोर्ड करेंगे तो हमें अब यहाँ पे दिखेगा। नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसको बोर्ड नाम से पास किया। माई बोर्ड तो बैकएंड के अंदर है, यहाँ पे देखिए बोर्ड नाम से पास किया, करेक्ट। तो ये लिस्ट दिख रही है। तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, ये जो 0 है वो यहाँ पे चाहिए, जो इसके अंदर एलिमेंट है वो यहाँ पे चाहिए, और इसके अंदर थोड़ा सही चीज़ें बने। तो कुछ सिंबल्स हम ले लेते हैं, राइट रॉन्ग सिंबल्स। आई थिंक वीडियो इज रिकॉर्डिंग, या ये 2 सिंबल्स हैं। तो प्लेयर 1 सिंबल दे देंगे, प्लेयर 2 के लिए सिंबल दे देंगे, और एक नो सिंबल होगा यानी किसी ने नहीं क्लिक किया, ठीक है। तो और नो सिंबल में क्या दे दें, बिगो दे देते हैं, और शुरुआत में नो सिंबल ही रेंडर होगा। सो इट ऑल राइट। सो बिगो शुरुआत में है, ठीक है, पर ये चाहते हैं बिगो यहाँ पे आए, इस हिसाब से रेंडरिंग हो। तो इसको फिलहाल हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं। जिंजर टेम्पलेटिंग का यूज करते हैं भर भर के। फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ बोर्ड। तो बोर्ड जो है लेन, तो जिंजर टेम्पलेटिंग में लेन की जगह लेंथ यूज होता है, तो कुछ इस तरीके से लेंथ को यूज करते हैं हम लोग। और डायरेक्ट बोर्ड लेन फंक्शन नहीं डालते हैं, ऐसे करते हैं। और जिंजर टेम्पलेटिंग क्लोज कर दें एंड फॉर से। तो हर एक रो के लिए होगा। अभी इंडेक्स ले रहे हैं हम लोग। आप ऐसे समझिए कि जो बोर्ड ऑफ आई होगा डेट विल बी ith रो होगा, जो कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब हर एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग बटन होगी। सो फॉर जे इन रेंज बोर्ड ऑफ आई की लेंथ और एंड फॉर कर देंगे, और यहाँ पे बटन होगी, और बटन के अंदर कुछ भी डाल देंगे। देखते हैं पहले सही रेंडर हो रहा है कि नहीं। तो कुछ भी रेंडर हो रहा है अच्छे से, पर हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बोर्ड के अंदर जो है वो करना है। तो बोर्ड ऑफ आई, बोर्ड का ith हमें तो इंडेक्स मिल गया ना, ये इंडेक्स है, तो ith एलिमेंट हमें रेंडर करना है। तो अभी क्या ये करेगा क्या, आप बताइए, तो गेस करिए। नहीं किया ना, एज स्ट्रिंग दिया, क्योंकि हमें जिंजर टेम्पलेटिंग यूज करना है। तो कैसे मालूम चलेगा कि जिंजर को सब्स्टिट्यूट करना है कि नहीं, इससे मालूम चलेगा। 2 करली ब्रेसेस।
तो दिस इज वर्किंग, लेट मेक रीसेट बटन। सो अब हम लोग को क्लिक को रिस्पॉन्स करना है, इस पर क्लिक करें तो रिस्पॉन्स आया, इस पर क्लिक करें तो रिस्पॉन्स आया, और ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।